today we are going to discuss a new topic called ratio and proportion. They are generally asking one question on this topic, right? Now, what is called ratio? Ratio किसे कहते हैं? Is a comparison of two numbers or two quantities by division. A ratio is a comparison of two numbers or two quantities by division, right? For example, the ratio of A to B is written as A ratio B, and its meaning is A by B, right? Now, in this, A and B are called the terms of the ratio. A और B को हम क्या कहते हैं? रेशियो के टर्म कहते हैं. A is called antecedent and B is called consequent. A is called antecedent and B is called consequent, right? Now, the ratio is a number, so we cannot find the ratio of those quantities which has different units. Is it clear? We cannot find the ratios of those quantities which have different units. So to find the ratio, we need the quantities with the same unit. आप केवल उन्हीं चीजों का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो इसके यूनिट सेम. अगर रेशियो अगर यूनिट डिफरेंट है तो आप उसका रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? यानी रेशियो फाइंड करने, अब ये नहीं हो सकता कि अगर एक चीज किलोमीटर पर आवर में है और दूसरी चीज जो है लीटर में, तो आप उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो. ये पॉसिबल नहीं है. अगर एक यूनिट किलोमीटर पर आवर में है तो दूसरी यूनिट भी किलोमीटर पर आवर होगी, तभी आप उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? When next thing is proportion. When two ratios are equal, when two ratios are equal, then they are said to be in proportion. Then they are said to be in proportion. For example, 3 by 14 and 6 by 28 are said to be in proportion. 6 by 14 and 6 by 28 and 3 by 14 are said to be in proportion. Sure? Now, this can also be represented as 6 by 6 is to 28, a proportion 3 is to 14. अब यहाँ जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज हैं, यानी किसी प्रोपोर्शन की जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम टर्म
या प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टर्म एंड प्रोपोर्शनल। यहां पर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, एंड जो दो मिडिल टर्म्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? मिडिल टर्म्स। गाइस इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेशियो जो है वह किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, किस चीज के द्वारा? डिवीजन के द्वारा। अगर दो अलग अलग रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो उस चीज को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। रेशियो में दो ही टर्म होते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, जो सेकंड टर्म होता है उसे हम कंसिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन में फोर टर्म्स होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन के टर्म्स को हम लोग प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है किसी भी प्रोपोर्शन में उसे हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो दो सेंटर के टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिडिल टर्म्स कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ middle terms is always equal to the product of extremes. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। The product of middle terms is always equal to the product of extremes. ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शन है, इस कंडीशन में एक्सट्रीम क्या क्या है हमारे पास? a एंड y, और मिडिल टर्म्स क्या है? bx। सो इस कंडीशन में क्या होगा? bx इक्वल्स टू ay, यानी प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एनी डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें? इसमें कोई परेशानी? देखो आपके एग्जाम में इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है। वैसे मैंने उस क्वेश्चन को आप लोगों को सिंपल लॉजिक के फॉर्म में करा दिया था, बट अगर आप चाहो तो आप उस क्वेश्चन को यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, श्योर है? जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन दो बार आपके एग्जाम में आया है, देखो। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आया है ना? सो इस क्वेश्चन में टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको यह जो जिस पोर्शन का एरिया नहीं गिवन है उस पोर्शन का एरिया पहले फाइंड आउट करना होगा। यानी पहले आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। जब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे तब जाके आप सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। सो मान लेते हैं कि एक्स है। ठीक है, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को आपने दो लाइंस के द्वारा डिवाइड किया हुआ है, तो यहां देखोगे तो 3 और 6 का रेशियो वही होगा जो 12 एंड एक्स का होगा। सो एज पर दिस रूल 3x इक्वल्स टू 6 into 12. So x will be equal to 24. सो यह पार्ट 24 हो गया। सो टोटल एरिया कितना हुआ हमारे पास? टोटल एरिया कितना हुआ बताइए? टोटल एरिया कितना हुआ बताइए? 45। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 45। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है?
Any doubts, any questions? नो, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल और भी कई जगहों पे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेशियो। फर्स्ट वन, सिंस, नोट डाउन करो, सिंस द रेशियोज are used to compare two quantities. The ratios are used to compare two quantities. So the quantities must be of same kind. So the quantities must be of the same kind. It means they must be expressed in the same unit. Next point, the ratio of two quantities determines how many times one quantity is contained by the other. How many times one quantity is contained by the other. And the third point, the order of terms in a ratio is very important. The order of terms in a ratio is very important, since A by B is not similar to B रेशियो A। जैसे मान लो 4/4 है, यानी 4/5 हुआ, और अगर 5/4 है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, या हो जाएगा 5/4, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, मोर देन 1। सो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि रेशियो में जो टर्म्स हैं उनका ऑर्डर क्या है। उनका ऑर्डर अगर करेक्ट नहीं है, उनका ऑर्डर करेक्ट ढंग से अगर आप सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हो, तो रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डिवाइडिंग अ नंबर डिवाइडिंग अ नंबर इन ए रेशियो। तो किसी नंबर को किसी रेशियो में डिवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज A is the given number and you want to divide it into the ratio of A1, A2, A3। यानी हमें A को इस तरह से डिवाइड करना है
कि उसके 3 पार्ट हों और उन तीनों पार्ट्स का रेशियो कितना हो, A1 रेशियो, A2 रेशियो, A3 हो। सो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का रेशियो डिवाइड बाय टोटल ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द गिवन नंबर। सेकेंड पार्ट क्या होगा? अब बताओ, आप लोग बताओ थर्ड पार्ट क्या होगा? आप लोग बताओ, बताओ कि इसका थर्ड पार्ट क्या क्या होगा?